हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी अध्याय बहुत ही इस समय ध्यान पूर्वक सुनने की ओर चल रहे हैं। संगत जी, इस समय तारकासुर का वध हो चुका है और यह अध्याय कल का शेष बचा हुआ अध्याय है जो मैं आज आप लोगों के सम्मुख पढ़कर सुनाऊंगी। आप लोग कल का अध्याय भी स्मरण कर लीजिए। संगत जी, मुनीश्वर इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कष्टन हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यो कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद की प्राप्ति होने लगी। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय पर का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु व पार्वती को गुह का सत्पन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर में गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और उस स्थान पर गाने बजाने होने लगे। शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त वह गूंजने लगे। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबने प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवता अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले हो तथा तुम्हें नमस्कार है। प्रलंबासुर के विनाशक हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देकर बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्विनियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो जाओ। ये जो मेरे माता यानी नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदायक होंगे। असुर राज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको जीत लिया है, सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया तथा अभय दान देकर विदा किया। मुने, इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद की प्राप्ति हुई। वे शिव, पार्वती तथा स्कंद रत्न श्री शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे।
मुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का यह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णित कह दिया है। अब और क्या कहना और सुनना है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे महादेव, हे माँ पार्वती जगदम्बा, मुझसे इस पाठ को पढ़ने में जो भूल हो जाए मुझे क्षमा कर देना। हे माँ, हे प्रभु, इस पाठ को जहाँ जहाँ पढ़ा या जहाँ जहाँ सुना जाए वहाँ सर्वदा भला हो, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। हे प्रभु, काल उन घरों में कभी प्रवेश ना कर पाए, उस घर में सदा महादेव आप और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। गुरु जी की कृपा वहाँ अमृत वर्षा के रूप में सदा बरसती रहे, अमृत की छींटें उस घर पर सदा सुख रूप में बरसती रहें और वहाँ सदा पितरों को संतुष्ट स्थान प्राप्त हो और पृथ्वी पर विचरने वाले समस्त जीवों का भी कल्याण निश्चित ही हो मेरे प्रभु। और मुझसे हुई भूल क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।